हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग को एडियोमेट्री का सेकंड पार्ट में लेकर के आया। यहाँ पे आपको मैं कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग को प्रोवाइड किया गया था आपका पीडीएफ फाइल, तो वहाँ से आप लोग उसको सॉल्व किए एंड मुझे सेंड किए। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड आपके जो भी डाउट्स है आज मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। पता नहीं आप लोग को इसमें कैसे प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो मैं बताऊँगा ही। देखिए आपका क्या बोला जा रहा है। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 12 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर्स ऑफ क्लोरीन इज एक्सप्लोडेड इन एन एडियोमेट्रिक ट्यूब, है ना। 12 लीटर आपका क्या हाइड्रोजन है और 11.2 लीटर आपका क्या है क्लोरीन है। उसको एडियोमेट्रिक ट्यूब में रखा गया, उसको एक्सप्लोड किया गया। बोला जा रहा है व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको पता है अच्छी तरह से हाइड्रोजन का, आपको ये बस पहले आपको डाटा लिख लेना है। ये आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपका दे रखा है कितना जी, 12 लीटर। ठीक है ना, और फिर आपका क्या है, क्लोरीन का आपका वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर, है ना। ऐसा कुछ आपका डाटा दे रखा है। अब बोला जा रहा है कि इसको एक्सप्लोड किया जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर H2 को और Cl2 को रिएक्शन कराते हैं आपस में, तो क्या बनेगा आपका जी, 2HCl बना है। ठीक है, 2HCl बनेगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, कितना वॉल्यूम आपको मिलेगा। ये तो बिना POC लगाने से ही आपका क्या होगा, निकल जाता। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है उसको वॉल्यूम के रूप में भी क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, अगर पूरा का पूरा गैसेस प्रोडक्ट एंड गैसेस रिएक्टेंट ही है तो। ठीक है, तो यहाँ सब देखिए क्या होगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो बताइए इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन करके इसका 2 वॉल्यूम आपका प्रोड्यूस करता है। तो अब देखिए कितना आपका था जी, दोनों में से कम किसके पास है, क्लोरीन के पास ना 11.2, और इसके पास ज़्यादा है, मतलब क्लोरीन ही सबसे पहले क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका अगर 11.2 आपका लीटर वॉल्यूम होगा तो वो भी क्या होगा, इसके 11.2 लीटर से कंबाइन करेगा। ठीक है, और इसका आपका कितना देगा जी आपका, तो 2 टाइम्स ऑफ 11.2 लीटर, है ना। मतलब कितना आपका हो गया जी, 22.4 लीटर। तो यही आपका क्या हुआ, HCl का अमाउंट हो गया। ठीक है, इसमें से H2 का मात्र इतना पार्ट रिएक्ट कर रहा है, तो रिमेनिंग आपका क्या होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल टू, तो 12 माइनस 11.2 मतलब कितना जी, 0.8 लीटर। तो आप इसको मिलाइए, आंसर यही है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल यही आंसर, एकदम सेम आंसर है। तो आप ऐसे ही बना सकते थे। अगर आप POC का हेल्प लेना चाहते हैं तो POC की हेल्प से भी बना सकते थे। इसको नोट करिए, मैं POC की हेल्प से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, POC की हेल्प में क्या करते हैं ना, कि उसमें हम लोग बैलेंसिंग को इग्नोर करते हैं, मतलब बैलेंसिंग नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लगा देते, देख लीजिए ये आपका कितना दे रखा जी, 12 लीटर ना, और इसका कितना दे रखा था आपका जी, 11.2 लीटर। ठीक है, इन दोनों में से सबसे पहले पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। जैसा कि आप लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं लिमिटिंग रिएजेंट, तो आप सबसे पहले पता करिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जिसका वॉल्यूम कम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करके आपका क्या होगा, 2 मोल बनाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या होगा, यही होगा। अब वैसे भी खैर आपको नहीं मालूम है ना, लिमिटिंग रिएजेंट बिल्कुल भी नहीं मालूम है, कोई आइडिया नहीं है, तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे लगाइए। ठीक है, लगा दीजिए आपका क्या, POAC फॉर H एटम, POC फॉर H एटम। तो यहाँ पे देखिए तो कितना 2 है ना, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, या फिर बोल सकते हैं वॉल्यूम भी, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो 2 इंटू 12 इक्वल टू यहाँ पे कितना आपका जी, तो 1 इंटू इसका वॉल्यूम नहीं पता है, तो चलिए वॉल्यूम आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, अब यहाँ से 24 लीटर आपका आ रहा है जी आपका वॉल्यूम ऑफ HCl। क्लियर है आपका यहाँ पे। तो अगर हम लोग POC H एटम का लगाए तो 24 लीटर आपका क्या हुआ, HCl का वॉल्यूम आया। और अगर हम लोग क्या करते हैं, POC लगा देते हैं, POC फॉर Cl एटम, तो क्या आपका होगा 2 इंटू कितना जी वॉल्यूम, 11.2 लीटर, 1 इंटू कितना आपका वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इस केस में देखिए 22.4 लीटर आपका आया वॉल्यूम ऑफ HCl। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में कम कौन है, लिस्ट कौन है, तो लिस्ट आपका क्या है, ये है। तो लिस्ट ये है, इसका मतलब आपका क्या होगा, यही आंसर ही आपका होगा, है ना, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर हो गया आपका, क्योंकि लिस्ट है मतलब आपका क्या होगा, ये क्लोरीन आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, मतलब ये आपका जो होगा ये LR का काम करेगा,
लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, ठीक है। और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम करता है तो जितना मोल इसका आपका कंबाइन करेगा उतना ही मोल इसका भी कंबाइन करेगा, या फिर बोल सकते हैं कि जिसका जितना इसका वॉल्यूम कंबाइन करेगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी करेगा आपका, है ना। तो बस लगा दीजिए आप यहाँ से। तो इसका भी मतलब जो इसमें से आपका होगा रिएक्टेड वॉल्यूम जो होगा, रिएक्टेड वॉल्यूम, तो इसका भी 11.2 लीटर ही होगा। तो अनरिएक्टेड वॉल्यूम कितना आपका हो जाएगा जी, अनरिएक्टेड वॉल्यूम तो 12 माइनस 11.2 मतलब कितना 0.8 लीटर। तो आप इस तरह से देख लिए कि आपको जो रिएक्शन मिक्सचर में बच रहा है फाइनली वो आपका 0.8 लीटर ऑफ क्या H2, ठीक है, और आपका क्या 22.4 लीटर ऑफ HCl। क्लियर है आपका यहाँ पे, इसको नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स के 5 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुए, पता नहीं कैसे आप लोग के प्रॉब्लम होता है, जबकि आपको एकदम प्रीवियस वीडियो में एकदम अच्छे से बताया गया है कि क्वेश्चंस को बताया गया, ठीक है। 3 क्वेश्चंस मैंने बताए और तीनों की तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप उसको सही से देखे होंगे तो आपको ये आपका आसानी से सॉल्व हो सकता था। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंसियरली वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। मैं अभी जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो को बिल्कुल सिंसियरली देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को, उसके सॉल्यूशन को विथ कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तभी आपका ग्रो हो पाएगा, नहीं तो ऐसे में ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन गैस एट एनटीपी। कितना सिंपल क्वेश्चन, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोपेन गैस होता क्या है। तो देखिए आपका क्या हो गया, ये प्रोपेन गैस की बात करते हैं, ठीक है। प्रोपेन का आपका जो होता है वो यहाँ पे 2.2 ग्राम आपका दे रखा है, ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला जो होता है ना C3 और H8 होता है, ठीक है। अब देखिए C3H8 को बर्न कराया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आपको बता चुकी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होगा तो CO2 वाटर वेपर एंड आपका एनर्जी में देगा। तो एनर्जी के बारे में हम लोग को स्टडी करना नहीं है। इसका आपका दे रखा है जी, मास दे रखा है 2.2 ग्राम, ठीक है। आपको इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम, ठीक है, एनटीपी पे। क्लियर है। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल निकल जाए तो आराम से वॉल्यूम निकल जाएगा, कुछ नहीं है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कंजर्वेशन लगाएंगे, POC लगाएंगे, जिससे कि ये और ये इन दोनों का क्या होगा आपका जी, नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। POAC फॉर C एटम, सबसे पहले C एटम लगाते थे। इसमें कितना है, एक मॉलिक्यूल में 3 है ना, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, तो कितना 2.2 और बाय इसका कितना होगा आपका जी 12 3 36 और आपका 8 तो 44, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए कितना आपका होगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या आपका हो जाएगा, ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल के आ गया NCO2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 3/20 मोल, ठीक है ना। उसके देखिए हम लोग लगाते हैं क्या जी, POAC फॉर H एटम, POAC फॉर H एटम। बताइए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो कितना 8 इंटू कितना 2.2 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ से फिर से देखिए 20, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा जी, बोल सकते हैं इस मतलब 4 टाइम्स में, और ये कितना आपका 5 टाइम्स में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात करते हैं तो कितना आपका होगा जी 1/5 मोल आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका दोनों का दोनों क्लियर हो गया। अगर हम लोग लगा देते हैं ऑक्सीजन का कंजर्वेशन तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो लगा देते हैं आपका जी POAC फॉर ऑक्सीजन, POAC फॉर O एटम। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो बताइए भाई यहाँ पे 2 को हम लोग उठा के उधर फेंक देते हैं, ठीक है। तो क्या आपका होगा NCO2 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आपका NH2O डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए CO2 का नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा था आपका जी 3/20, ठीक है। तो 3/20 डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस आपका नंबर ऑफ मोल्स भी है, तो कितना आपका 1/10 आपका हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, अब इसका अगर आप LCM लेते तो कितना नीचे में 20, फिर आपका कितना जी 3 और प्लस 2 मतलब 5 मतलब 1/4 मोल आपका आ गया। तो 1/4 मोल आ गया। और आपको पता है कि एट एनटीपी
1 मोल का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो 1/4 मोल का वॉल्यूम कितना आपका होगा जी, तो 22.4 इंटू 1/4 मतलब कितना 5.6, मतलब 5.6 लीटर आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आपके सामने में है, देखिए आपका व्हेन 0.2 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज एक्सप्लोडेड, मतलब 0.02 लीटर आपका क्या है, वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, उसको एक्सप्लोड किया जा रहा है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है 0.003 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिमेंड, मतलब आपका 0.003 लीटर ऑक्सीजन बचा हो रहा रहता है। कैलकुलेट द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन परसेंट बाय वॉल्यूम। कितना आसान क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना, तो देखिए आपका सब कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बिना मतलब पीओसी से ही बना सकते हैं। देखिए H2 है और O2 है, इसका वॉल्यूम आपका दे रखा है 0.02 लीटर, इतना आपका दे रखा है। जब ये फाइनली कंबाइन करता है ना तो आपका बनाएगा H2O। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब H2O जो बनाता है ना, तो इसमें आपका बोला जा रहा है इतना करने के बाद इतना करने के बाद ऑक्सीजन का जो आपका है ना वॉल्यूम वो 0.003 लीटर रिमेनिंग लेफ्ट, इतना बच जाता है ना, रिमेनिंग लेफ्ट, इतना आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बच जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके इस तरह से क्या करता है, आपका वाटर बनाता है। अब यहाँ से देखिए तो क्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को, देखिए। ठीक है ना, तो चलिए लेट कर लेते हैं कि इसका आपका वॉल्यूम जो है ना आपका वो 0.02 लीटर में से x लीटर इसका क्या था, वॉल्यूम था, x लीटर इसका वॉल्यूम था। तो इसका कितना आपका हो जाएगा जी, यहाँ पे एक और चीज़, इसका वॉल्यूम लेने के टाइम में देखिए आपका कितना वॉल्यूम रिएक्शन कर रहा है वो यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन का वही वॉल्यूम लेंगे जो आपका पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा। अब देखिए तो आपका इतना अमाउंट तो बचा रह गया था ना, आपका ऑक्सीजन का 0.003 लीटर आपका क्या था, बचा रह गया था। ठीक है ना, बचा रह गया था, मतलब आपका क्या कुछ पोर्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा एंड देन आपका क्या होगा, बचा रह गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप x लीटर H2 का लिए हैं जी, तो टोटल जो आपका बचता है, 0.02 माइनस x, ये तो आपका क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ O2 ही निकलेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ O2। बट इस वॉल्यूम, ये नेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकल गया, बट इस वॉल्यूम में से, है ना, इस वॉल्यूम में से क्या आपका होगा कि इतना अमाउंट बचा रह जाता है ना, इतना अमाउंट आपका क्या होता है, बचा रह जाता है। तो कहने का सेंस है रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट किया, तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उतना ही अमाउंट बचा, मतलब रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। जैसे समझिए आपके पास टोटल 10 रुपीज़ है ना, और आप जाते हैं एक दुकान, और दुकान से आने के बाद आपके पास 2 रुपये बचा रहता है, तो आपने खर्च कितना किया, तो कैसे निकालेंगे जी, आपका मतलब दुकान में कितना खर्च हुआ, वही बात आपका हो गया। ऑक्सीजन के पास इतना वॉल्यूम है, अब ये रिएक्शन करने के बाद उसका इतना वॉल्यूम बचा रहता है, तो कितना अमाउंट खर्च किया, तो क्या होगा, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो होगा आपका, है ना। उसी तरह दुकान से आप आते हैं तो आपका क्या हुआ, 2 रुपये बचा रहता है, तो कितना 8 रुपये खर्च किए। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या होगा जी, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उतना अमाउंट आपका क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो कहने का सेंस हो गया 0.02 माइनस x, ये तो आपका ऑक्सीजन के पहले से अमाउंट था, और उसमें से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना किया, इतना बचा रह गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 0.003 लीटर, है ना। तो इतना अमाउंट आपका ऑक्सीजन का वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आराम से निकालेंगे। सबसे पहले लगा देते हैं POC फॉर H एटम, POC फॉर H एटम, बिल्कुल जनरल कैलकुलेशन है। ठीक है ना, आप लोग एकदम बिल्कुल बहुत बड़ा चीज़ मत मानेगा इसको, और बहुत बड़ा चीज़, किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा चीज़ मानेगा तो वो ऐसे कंडीशन में वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो बस सिंपल चीज़ मानिए, एकदम सिंपल कैलकुलेशन होता है ये सब चीज़। आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा, बस दिमाग लगाते जाइए। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ H2 जो हो गया आपका वो x लीटर हो गया। ठीक है, x लीटर आपका क्या हुआ, H2O का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आपका निकल कर क्या आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग लगाते हैं POC फॉर O एटम। तो अब देखिए तो एक मॉलिक्यूल में 2 है ना, तो कितना होगा, 2 इंटू वॉल्यूम कितना आपका दे रखा है, इतना ना। तो चलिए 0.02 माइनस x माइनस 0.003 इक्वल टू, यहाँ पे H2O है ना, तो देखिए आपका कितना होगा, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O कितना निकालें, x निकालें ना। चलिए तो यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर मान लो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो कितना आपका आ जाएगा जी, तो मैं लिख देता आपका
यहाँ पे 2 इंटू, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा, है ना। तो कितना आपका आ जाएगा जी, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे आपका कितना 1, 0 पॉइंट इतना, ठीक, और माइनस 2x इक्वल टू कितना x। तो आप इसको उठा के उधर ले जाओ तो कितना 2 इंटू 0.017 इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ 0.017 लीटर। तो ये आपका क्या हुआ, x का वैल्यू इतना निकल कर के आ गया, है ना। x का वैल्यू इतना निकल कर के आ गया तो आपका क्या होगा, ये क्या निकल के आ गया जब का वॉल्यूम ऑफ H2, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ H2 का माने थे हम लोग जी x माने थे, क्लियर है ना। वॉल्यूम ऑफ H2 को माने थे x, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या निकल के आएगा आपका जी, तो वॉल्यूम ऑफ O2 जो आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ O2 जो था वो इतना, है ना, इतना टाइम्स ऑफ, मतलब सॉरी इतना टोटल कितना था जबका 0.02 माइनस एक्स था, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग जी 0.02 माइनस एक्स ना। तो x का वैल्यू आपका इतना दे रखा है 0.017, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका क्या निकल के आएगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है। तो कितना आपका आ जाएगा जी टोटल, अगर आप इसका एलसीएम लेकर के ये करते हो तो 0.06 माइनस, अगर आप इधर करते हो तो कितना आपका कितना आपका हो जाएगा 0.034 डिवाइडेड बाय। तो अगर आप क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको इतना लीटर वॉल्यूम आपका आ जाएगा ऑक्सीजन का और इतना लीटर आपका वॉल्यूम आ जाएगा जी हाइड्रोजन का। और अगर आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ H2 तो क्या लिखेंगे जी, इसका वॉल्यूम कितना है 0.011 लीटर, 0.02 इंटू 100%। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्स में 56% आ जाता है। और अगर आप क्या करते हैं परसेंटेज ऑफ O2 लिखते हैं तो क्या आपका आएगा जी, तो 0.0086 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 100%। तो यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेट 44% आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिएगा। आपका बोला जा रहा है 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन इन 350 ml ऑफ एयर। मतलब आपका 15 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली कंबसन करने के लिए कितना आपका 57 ml ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है ना, सॉरी वाटर नहीं एयर चाहिए, ठीक है। और उसमें आपका क्या है 21% आपका क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड द गैसेस प्रोडक्ट ऑक्यूपाइड 327 ml, ठीक है। मतलब जो भी गैसेस प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका वॉल्यूम आपका दे रखा है 327 ml, ठीक है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। चलिए कोई नहीं, इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या होगा आपका CO2 और H2O बनेगा, ये बात तो पता है आपको। अब यहाँ से देखिए जो आपको गैसेस प्रोडक्ट मिल रहा है उसका वॉल्यूम कितना आपका दे रहा है, जिसका 327 ml दे रहा है, ठीक है। यही आपका क्या होगा गैसेस प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा एयर का वॉल्यूम इतना है तो इसका अगर मैं 21% निकाल दूँ, मतलब इसका कितना जी 21%, ठीक है ना। तो अगर मैं 21% निकाल लूँ तो इसका जो आपका आ जाएगा मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 जो आ जाएगा वो इतना आपका ml आ जाएगा, क्लियर है आपका। मतलब ये आपका क्या हुआ, इसका आपका 21% था आपका क्या ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको निकल करके आ गया। कुछ नहीं है, बस लगा दीजिए यहाँ पे 15 ml ये है और आपको दे रखा है 357 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 100 ml ऑक्सीजन, ठीक है। अब लगा दीजिए POAC, तो यहाँ से POAC लगाइएगा, POAC फॉर C एटम, ठीक है। अगर आप C एटम के लिए POAC लगाते हैं तो यहाँ से CO2 का वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। यहाँ से देखिए X इंटू वॉल्यूम ऑफ ये इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पे। मतलब 15x जो आपका हो गया वो वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल करके आ गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन का लगाते हैं जी POAC, तो देखिए तो POAC फॉर H एटम, तो देखिए आपका कितना है Y है ना, तो Y इंटू 15 इज इक्वल टू कितना आपका वहाँ पे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 15y/2, ये आपका आ गया जी वॉल्यूम ऑफ H2O।
क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए आपका इन दोनों के वॉल्यूम का सम कितना दे रखा है 327 ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O इक्वल टू क्या दे रखा था 327 ना। तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है 15x और इसका कितना है आपका जी 15/2y इज इक्वल टू कितना 327, ठीक है। अगर मैं 15 कॉमन लेकर के उधर भेज दूँ तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्या आपका होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आपका जी 2/15 टाइम्स ऑफ 327, इतना आपका निकल करके आ गया, ठीक है। यही आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं ऑक्सीजन का कंजर्वेशन लगा दूँ तो ऑक्सीजन का कंजर्वेशन से वहाँ पे सेकेंड इक्वेशन निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आपका क्या करते हैं, POAC फॉर O एटम। तो चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा 2 इंटू इतना ना, तो 2 इंटू 357 डिवाइडेड बाई 2100 इक्वल टू यहाँ पे कितना आपका जी 2 इंटू ना, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ना, तो CO2 का आपका कितना नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम कितना आपका CO2 का, देख लीजिए आपका CO2 का वॉल्यूम है 15x, तो 15x प्लस यहाँ से आपका क्या हुआ H2O का वॉल्यूम कितना दे रखा आपका जी 15y/2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सब कुछ सॉल्व करूँ, मतलब आपका ये इक्वेशन सेकंड बन करके आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो वहाँ से x का वैल्यू निकल करके आएगा, y का वैल्यू निकल करके आ गया है ना। तो इस तरह से निकल के आएगा। तुम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ जाएगा और y का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा कंपाउंड का वो C3H8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। तो ये भी कितना आसान क्वेश्चन था। हो सकता है आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। बस वही प्रॉब्लम हो सकता है, और बाकी बात अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा कहीं पे तो समझ लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट का कमी है। आप फिर से वीडियो को देखिए, फर्स्ट वीडियो को, वहाँ से सीखिए कुछ एंड देन अटेम्प्ट लीजिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, 0.90 ग्राम ऑफ अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंटेनिंग CHO, और इस सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 90, ठीक है, वाज हीटेड विथ ऑक्सीजन करस्पॉन्डिंग टू ए वॉल्यूम ऑफ 224 ml एट STP, मतलब ऑक्सीजन का भी दे रखा आपका वॉल्यूम 224 ml दे रखा आपका STP पे। आफ्टर कंबसन द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज वाज 560 ml एट STP पे आपका 560 ml आपका क्या है टोटल गैसेज वॉल्यूम आपका दे रखा है प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं टोटल गैसेज वॉल्यूम आपका दे रखा है। ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH द वॉल्यूम डिक्रीज टू 112 ml, ठीक है। KOH का काम क्या होता है पता है आपको अच्छी तरह से, ठीक है। बोला जा रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलिए सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, डाटा लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला चाहिए आपको, तो CXHYOZ ले लेते हैं, ठीक है। इसका आपका मॉलिक्यूलर मास आपका दे रखा है कितना 90, और इसका मास आपका दे रखा है 0.90 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ O2 आपको दे रखा है कितना 224 ml, है ना। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस जो है फाइनली जो है आपका वो 560 ml है फाइनली, मतलब आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। और फिर ट्रीटमेंट विथ KOH, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रीटमेंट विथ KOH। तो वॉल्यूम जो आपका बचता है जब का वो वॉल्यूम ऑफ गैस जो बच रहा है वो कितना 112 ml एट STP, ये दोनों का दोनों वॉल्यूम आपका STP पे है, क्लियर है। तो आपको पता है अच्छी तरह से कि आपका क्या होगा, अगर आप KOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे कौन सा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा जी, तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको टोटल गैसेस देखिए हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न करेंगे जी हम लोग किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा आपका, वो क्या देगा जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, CO2
और H2O देगा, ठीक है, CO2 और H2O देगा। तो आप इस अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि अगर आपको इस हाइड्रोकार्बन को बर्न किया गया ऑक्सीजन के वजह से तो CO2 और H2O मिलेगा, सॉरी CO2 H2O मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपको जो गैसेस प्रोडक्ट जो भी दे रहा है उसका 560 ml आपका दे रहा है, ठीक है ना, 560 ml वॉल्यूम दे रहा है। और उस गैसेस प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा जी, तो गैसेस प्रोडक्ट में ये दोनों आ जाएगा और इसके साथ साथ में भी ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट बचा रह सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 हो सकता है अनरिएक्टेड, है ना, अनरिएक्टेड, फिर वॉल्यूम ऑफ CO2 हो सकता है और वॉल्यूम ऑफ H2 हो सकता है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ O2 क्या है आपका जी, अनरिएक्टेड, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, ठीक है, अनरिएक्टेड, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा वो आपका क्या होगा, बचा खुचा होगा, ठीक है। तो खैर हम लोग को नहीं मालूम है कि कितना क्या होगा नहीं होगा, तो यहाँ से एक चीज़ तो पता कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 पता कर सकते हैं। ये बहुत आसान है निकालना। कैसे निकलेगा जी, तो आपको जो भी था आपका प्रोडक्ट दे रखा था, ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट दे रखा था, आप वहाँ से क्या करेंगे, आप वहाँ से आपको मतलब KOH के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है तो डिक्रीजमेंट जो हुआ आपका जी गैस के वॉल्यूम में, जितना अमाउंट गैस का वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट हुआ है वही आपका क्या होगा, CO2 का वॉल्यूम हुआ, क्योंकि इस सारे गैस को हम लोग CO2 के साथ ट्रीटमेंट, सॉरी KOH के साथ ट्रीटमेंट किए। तो KOH के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद आपका जो भी CO2 गैस था वो क्या होगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो डिजॉल्व होने के बाद जो बचेगा गैस वो कौन सा गैस होगा, तो जो बचा खुचा गैस होगा, ये जो आपका 112 जो आपका ml गैस होगा, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 होगा और वॉल्यूम ऑफ H2O होगा, ठीक है ना। बाकी बात CO2 आपका क्या हो चुका है आपका जी, इसमें एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या निकल के आएगा जी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ CO2 जो निकल करके आएगा 560 और माइनस कितना आपका 112, मतलब कितना 448 ml आपको वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब फटाफट लगाते हैं POAC तो निकल जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, POAC फॉर C एटम, तो क्या होगा X इंटू, अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो कितना आपका निकल के आएगा जी, इसका मास आपका दे रखा था 0.9 ग्राम, तो 0.9। अब बताइए इसका मास आपका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा था 90, तो 90, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस तरफ में इस आपका रिएक्शन में यहाँ पे कार्बन है और इसमें आपका क्या है, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लगाएंगे ना, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये जो आपका कटेगा जी वो कितना टाइम्स में, 100 टाइम्स में, मतलब x/100 आपका क्या हुआ, इस तरह से निकल गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल चाहिए ना, इसका कोई मास वास नहीं दिया हुआ है, मास नहीं दिया, वॉल्यूम दिया हुआ, तो वॉल्यूम के टर्म में निकालेंगे हम लोग जी, वॉल्यूम के द्वारा निकालेंगे। तो आपका क्या वॉल्यूम दे रखा था आपका जी 448 और पहले से मेंशन कर रखा है आपका STP पे, तो STP पे मेंशन कर रखा है, तो आपको पता है क्या करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा 448 डिवाइडेड बाई 22,400, तो यहाँ से आपका कितना आपका निकल के आएगा जी 2 और ऊपर में 2 और नीचे में क्या आपका 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया आपका, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा जी आपका 2 निकल के आ गया, क्लियर है। तो x इक्वल टू यहाँ से 2 निकल करके आ गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, POC लगा देते हैं, POC फॉर H एटम के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से आपका क्या होगा y इंटू और नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल तो कितना निकाले थे 100 ना, 1/100 ना, तो 1/100 और कहाँ गया आपका जी, यहाँ पे क्या आपका 2 है ना, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और इसके बारे में कोई आइडिया नहीं क्योंकि इसका इंडिविजुअली वॉल्यूम भी नहीं दिया है। ये आपका जो 112 जो ml जो दे रखा है वो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन और आपका H2O दोनों के मिक्सचर के कारण आपका क्या है वॉल्यूम है, तो इसका इंडिविजुअल वॉल्यूम नहीं दे रखा था, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं ना, सिर्फ ऐसा लिख देते हैं H2O का वॉल्यूम इक्वल टू कितना y/200, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन एटम का कंजर्वेशन लगा करके इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। तो देखिए आपका क्या होगा POAC फॉर O एटम, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए तो क्या करेंगे हम लोग जी बहुत ही आसान है। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, Z है ना, तो Z इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना निकाले थे 1/100 ना, 1/100 प्लस इसमें 2 है ना, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे जी, तो आपको पता है कि 224 मतलब 224 ml आपका क्या था ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा था, और आपको यहाँ पे इतना अमाउंट जो है ना गैस का वो अनरिएक्टेड बच गया, तो आपको रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट किया होगा,
तो ओरिजिनल वॉल्यूम में से क्या करेंगे, अनरिएक्टेड पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा। तो 112 डिवाइडेड बाई 22,400 इज इक्वल टू ऑक्सीजन का आपका इसमें भी कंटेंट है तो कितना आपका होगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मतलब कितना आपका 448 डिवाइडेड बाई 22400 प्लस H2O का वॉल्यूम। तो H2O का वॉल्यूम कितना आपका दे रखा है जी आपका Y/200। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसमें आपका क्या है एक ही ऑक्सीजन एटम है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, सब में हम लोग देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, ये 2 टाइम्स में मतलब 200 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये आपका क्या होगा 2 पर में और यहाँ पे 100 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यहाँ पे 200। तो क्या करते हैं दोनों तरफ 200 से मल्टीप्लाई कर देते थे। कितना आपका होगा जी 2Z बचेगा प्लस यहाँ पे क्या आपका बचेगा जी 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा आपका जी 2 टू 4 है ना, तो 4 टू 8 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका Y बच जाएगा। तो यहाँ से उसको उठा के ले आता था 2Z माइनस Y इक्वल टू कितना जी आपका 6। ये इक्वेशन फर्स्ट निकल करके आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये इक्वेशन का क्या होगा फर्स्ट निकल करके आएगा। मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने थे, कितना होगा 12 इंटू एक्स 12x, यहाँ पे कितना आपका जी 2 इंटू वाई और प्लस 16Z इक्वल टू कितना 90 ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा 12 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू आपको दे रखा था कितना 2, निकाले थे हम लोग। 2y नहीं पता है y के बारे में, 16Z नहीं पता है 90, इसको उठा करके इधर ले आते हैं तो कितना 2y प्लस 16Z इक्वल टू, सबसे पहले 2 को कॉमन लेकर के उड़ा देते हैं तो कितना आपका 12 प्लस y प्लस 8Z इक्वल टू 45। तो अब यहाँ से y प्लस 8Z इक्वल टू इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं तो कितना आपका होगा जी 33। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रॉम 1 and 2 तो कितना आपका होगा y प्लस 8Z इक्वल टू कितना 33। तो यहाँ से 2Z माइनस y इक्वल टू कितना जी आपका 6। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आएगा 10 ना, 10Z और ये आपका 39। तो ये आप Z कैलकुलेट करते हैं तो 3.9 आ जाएगा। ठीक है, और आप अगर y कैलकुलेट करते हैं तो आप पुट कर दीजिए, किसी भी क्वेश्चन में पुट करिए ना। चलिए हम इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या आपका होगा 2Z माइनस 6 मतलब कितना 2 इंटू 3.9 माइनस 8 मतलब ये 6। तो ये कितना आपका होगा ये 7.8 माइनस 6 तो कितना आपका 1.8। तो आप इसको अप्रॉक्स में 2 लिख सकते हैं और आप इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं जी आपका 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका क्या होगा ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो आपको क्या होगा ये तो इंटीजर में लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन में तो ले नहीं सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो फॉर्मूला आ गया x का नंबर कितना था 2 ना, 2 y का नंबर कितना आपका है 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का नंबर कितना आपका है 4। तो इस तरह का क्या हुआ आपका जी कंपाउंड का फॉर्मूला निकल करके आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। पता नहीं इस क्वेश्चन में आप लोग कैसे प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या डिमांड आपसे किया जा रहा है। बोला जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन आपका है RC मुखर्जी का। ठीक है, चलिए तो इसमें बोला जा रहा है आपका द एक्सप्लोजन ऑफ अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ गैस बीइंग स्टडीड। एक आपका 1 वॉल्यूम है गैस का जिसको स्टडी करना है और उसका एक्सप्लोजन करेंगे किसके साथ जी आपका एंड 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ उस अननोन गैस का एक्सप्लोजन करेंगे। ठीक है, क्लियर आपका यहाँ पे। अब यहाँ से बोला जा रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एंड 1 वॉल्यूम ऑफ N2 आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, द वॉल्यूम्स बीइंग मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, सेम कंडीशन में मेजर किया आपका। बोला जा रहा है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द अननोन गैस। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक कोई गैस आपका है अननोन गैस जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है आपको, है ना। तो अननोन ये गैस है, इसके साथ देखिए अननोन गैस का ये वॉल्यूम आपका 1 वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोजन का भी 1 वॉल्यूम। अरे 1 वॉल्यूम कहने का सेंस क्या, यूनिट वॉल्यूम कहने का सेंस क्या कि अगर इसका 1 ml होगा तो इसका भी 1 ml होगा, अगर इसका 1 लीटर होगा तो इसका भी 1 लीटर होगा, अगर इसका 10 लीटर होगा तो इसका भी 10 लीटर होगा, मतलब दोनों का इक्वल होगा। 1 वॉल्यूम कहने का सेंस यही होता है। ठीक है, तो इसको ये कंबाइन करेगा तो ये 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रहा है आपका, है ना। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि 1 वॉल्यूम जो है ना आपका N2 भी दे रहा है। ठीक है, कहने का सेंस है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम जो आपका होगा वो सबका सेम होगा। मतलब अगर बात करेंगे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सबका इक्वल होगा अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस पे मेजर किया जा रहा है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ मतलब ये अननोन गैस होगा एक्चुअली कौन। ठीक है,
सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। समझिए कैसे कैसे ईजी है। यहाँ पे H2 है, इससे कंबाइन कर रहा है तो क्या दे रहा है आपका, H2O दे रहा है। एक बात पता है कि इसके पास पक्का क्या होगा, ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन इसके इस कंपाउंड से रिएक्शन करके आपका क्या कर रहा है जी, आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H2O प्रोड्यूस करते हैं। ये एक ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इसी से आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। इसको देखिए N2, तो N2 है तो इसका मतलब क्या आपका इसी से निकला होगा, तो कहने का सेंस है इससे आपका एक N2 निकला और इसी से आपका क्या हुआ, एक सिंगल ऑक्सीजन निकला। तो अगर N2 और O को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, N2 बन जाएगा, ठीक है। N2 बन जाएगा। तो ये तो एकदम बिल्कुल लॉजिकली वे में था, मतलब कहने का सेंस है बिल्कुल ट्रिकी टाइप का था सॉल्व करना। अगर आप चाहते हैं क्या मतलब फॉर्मूला से पीओसी से सॉल्व करना, तो चलिए करके दिखाते हैं। आपको इतना पता है ना कि यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो मिला है वही इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। हाइड्रोजन के अलावा जो मिला है वही इसमें प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन के अलावा क्या क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है और आपका नाइट्रोजन मिला है। तो चलिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला मान लेते हैं NXOY, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, सॉल्व हो चुका है। बट हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ से क्या करते हैं, H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये H2O बनेगा और ये N2 बनेगा। इसका भी 1 वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब सबका वॉल्यूम आपका क्या सेम है। तो 1 वॉल्यूम इसका, 1 वॉल्यूम इसका और 1 वॉल्यूम इसका और 1 वॉल्यूम भी इसका। चलिए लगाते हैं POC फॉर एन एटम। कितना आसान है, X इसमें है और 2 इसमें है, तो यहाँ सबका निकल के आ गया X इंटू वॉल्यूम ऑफ N2O। तो N2O का सॉरी NXOY, तो इसका वॉल्यूम कितना 1 है ना। यहाँ से देखिए आपका कितना 2 इंटू 1, तो यहाँ से X का वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, 1 आपका निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब लगा दीजिए POC फॉर O एटम, POC फॉर O एटम। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो, Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स अब कितना आपका, ये सॉरी नंबर ऑफ वॉल्यूम अब कितना, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है 2 इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2O, तो वो भी 1। तो Y इक्वल टू कितना आपका निकल के आ गया जी आपका, सॉरी एक सेकेंड, ये 1 ना, अरे ऑक्सीजन का नंबर कितना आपका एक ही है ना जी। तो यहाँ से आपका Y इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो यहाँ से Y आपका 1 आ गया और आपका X2 आ गया। तो इससे अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आपका आ जाएगा, NXOY था ना, मतलब N2O, यही आपका क्या हुआ फॉर्मूला आ गया। तो इस मेथड से भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए। RC मुखर्जी का 14 नंबर है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है 40 ml ऑफ अमोनिया, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका 20 ml ऑफ अ गैस कंटेनिंग H&S, है ना। H&S मतलब हाइड्रोजन सल्फर आपका 20 ml प्रेजेंट है। 20 ml का आपका गैस है जिसमें हाइड्रोजन और आपका सल्फर है। वाज हीटेड विथ टीन के साथ इसको हीट किया जा रहा है, एसन के साथ। व्हेन द रिएक्शन वाज ओवर देयर वाज नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर रिएक्शन पूरी तरह हो जाता है तो कोई वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है द रेसिडुअल गैस was hydrogen if the molecular weight of the चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, 14 नंबर है RC मुखर्जी का। उसमें बोला जा रहा है 20 ml ऑफ अ गैस कॉन्टेनिंग H&S, मतलब आपका कोई पार्टिकुलर गैस है जिसका आपका वो दे रहा है वॉल्यूम दे रहा है आपका 20 ml, है ना। और उसको रिएक्शन कराया जा रहा है टीन के साथ रिएक्शन कराने के बाद आपको जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है गैसेस प्रोडक्ट, वो गैसेस प्रोडक्ट का वॉल्यूम रिमेनिंग अनचेंज रहता है। मतलब 20 ml था H2S का वॉल्यूम, उसका भी आपका 20 ml ही होगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट है H2S का, सॉरी H2S नहीं, आंसर खैर बोल ही दिए, ठीक है। अगर आपको वेट है अननोन कंपाउंड का कितना आपका 34, तो उसका बोला जा रहा है निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपका क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि H और S के मिलने से ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है और ये आपका SN के साथ कंबाइन करके और ये बना रहा है आपका, ये H2 गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। H2 गैस रिलीज कर रहा है, कुछ भी कंपाउंड बना होगा SNS मान लीजिए बना ले रहा होगा, ठीक है, इस तरह का। अब बोला जा रहा है कि 20 ml इसका है और इसका भी बोला जा रहा है 20 ml ही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखिए POC लगा देते हैं, तो POC फॉर H एटम। तो H एटम के लिए लगाएं तो कितना, X इंटू वॉल्यूम 20 इक्वल टू कितना 2 इंटू कितना आपका जी 20। तो यहाँ से देखिए आपका क्या निकल के आएगा, ये 20 कैंसिल, तो X इक्वल टू 2 निकल करके आ गया,
ठीक है। और एस का तो निकाल नहीं सकते कि एस का यह कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है आपका। तो अब यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, एस का तो निकाल नहीं पाएंगे, तो नहीं निकाल पाए तो कैसे निकालेंगे जी, मतलब अगर आप पीओसी लगाते हैं तो इसके बारे में एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो आप कुछ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था ना, तो वहाँ से निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका दे रखा था 34, तो देखिए तब का क्या मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आपका हाइड्रोजन का 1 और उसका कितना आपका है जी एक्स है नंबर, तो क्या होगा 1 × x प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 ना, तो 32 × y इक्वल टू कितना आपका निकल के आएगा जी 34। तो यहाँ से आपका देख लीजिए आपका क्या होगा, x का वैल्यू आपको पता था 2 प्लस 32y इक्वल टू 34। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल के आएगा जी आपका 1 निकल करके आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपको फार्मूला जो होगा H2S हो गया, ठीक है। इस तरह से तो आप लोगों के सारे डाउट्स हो गए क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग से जो बनता है आपको क्वेश्चंस उसको बनाइए। हम लोग कल में सबका आज कौन सा डे हो गया आपका जी, थर्सडे ना, तो फ्राइडे को आप लोग को ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।